अपने 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी कर रही है और ये 100 विधानसभा प्रभारी हमारे संभावित प्रत्याशी और उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों से होंगे। इस मंशा के साथ आम आदमी पार्टी ने इन 100 विधानसभा प्रभारियों का चयन किया है। इस सूची में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व पिछड़े वर्ग के लोगों को 35 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी की ओर से पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स को बनाया गया है। इस सूची में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हमारी ये सूची करती है। मैं एक एक करके नाम पढ़ूंगा। हमारे साथ हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, प्रदेश के महासचिव हमारे दिनेश पटेल जी हैं, हमारे सह प्रभारी शकील मलिक जी हैं, सह प्रभारी हमारे बृजलाल लोधी जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और महिला शक्ति के अध्यक्ष नीलम यादव जी हैं, हमारे छात्र शक्ति के प्रदेश के अध्यक्ष बंसराज दुबे जी हैं, हमारे लीगल विंग के अध्यक्ष जेके शुक्ला जी हैं, मीडिया के हमारे मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी जी हैं और महेंद्र सिंह जी हैं। मैं एक एक करके विधानसभाओं के नाम और जो हमारे प्रभारी हैं उनके नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आगरा फतेहपुर सीकरी से बने सिंह जी पहलवान, आगरा कैंट से प्रेम सिंह जाटव, आगरा एतमादपुर से गौतम सिंह जी, अलीगढ़ सदर से मोनिका थापर, अंबेडकर नगर जलालपुर सीट से राजेंद्र कुमार वर्मा, अंबेडकर नगर अलापुर सीट से निकेश कनौजिया, अंबेडकर नगर अकबरपुर से मूलचंद जायसवाल, अंबेडकर नगर टांडा से राकेश वर्मा, अमेठी गौरीगंज से शिव प्रसाद कश्यप जी, अमेठी से सूर्यभान तिवारी, औरैया विधुना से पिंटू शर्मा, औरैया दिव्यापुर से अंकिता यादव, बहराइच सदर से रजत चौधरी, बहराइच सीट से विकास पांडे, बहराइच की बाल्हा सीट से अमृतलाल सरोज, बलिया के सिकंदरपुर से प्रदीप कुमार, बलिया के सदर से अजय राय मुन्ना, बलिया के बांसडी सीट से बलवंत सिंह, बांदा सीट से तिंदवारी से अवधेश सिंह, बाराबंकी से वीरेंद्र पटेल जी, बाराबंकी के दरियाबाद से गोपीचंद वर्मा जी, बाराबंकी के रामनगर सीट से धर्मवीर सिंह जी, बाराबंकी के जैतपुर सीट से राम रूप रावत जी, बाराबंकी के कुर्सी सीट से रमेश चंद वर्मा जी, बरेली के फरीदपुर सीट से जनक प्रसाद जी, बरेली के बरेली कृष्णा भरद्वाज जी, बरेली की अमला सीट से राम सिंह जी, बरेली की कैंट सीट से शिवरी चौधरी जी, बस्ती हरैया सीट से सुरेश सिंह जी, बस्ती कप्तानगंज संजय कुमार चौधरी जी, बस्ती बिजनौर के बढ़ापुर से निर्मल मिश्रा जी, बिजनौर के धामपुर से फैसल वारसी जी, बुलंदशहर खुर्जा सीट से जयदेव निरंकारी जी, बुलंदशहर की बुलंदशहर शहर सीट से विकास शर्मा जी, बुलंदशहर सिकंदराबाद सीट से अजय कुमार यादव जी, चंदौली के चकिया सीट से जितेंद्र खैरवार जी, एटा से अर्जुन सिंह यादव जी, एटा
जसवंत नगर से अनीता यादव जी, फिरोजाबाद सीट से फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट से हर्षवर्धन कोरी जी, फर्रुखाबाद कायमगंज सीट से दुर्गेश चंद जाटव जी, फर्रुखाबाद अमृतपुर सीट से अजय सिंह राजपूत जी, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से आलोक द्विवेदी जी, अयोध्या की अयोध्या सीट से दिग्विजय निषाद जी, फिरोजाबाद सीट से सिरसागंज सीट से कैप्टन अमित चौहान जी, फिरोजाबाद की जसराना सीट से अमित यादव जी, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सीट से पंकज अवाना जी, गौतम बुद्ध नगर के जेवर सीट से पूनम सिंह जी, गाजीपुर की सदर सीट से बिहारी लाल सिंह जी, गाजियाबाद मुरादनगर सीट से महेश त्यागी जी, गाजियाबाद की लोनी सीट से सचिन शर्मा जी, गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से छवि यादव जी, गाजीपुर की सैदपुर सीट से राकेश कुमार जी, गोरखपुर की सहजनवा सीट से विजय उपाध्याय जी, हापुड़ के गढ़ सीट से नरेंद्र सोलंकी जी, हापुड़ के धौलाना सीट से सीएम चौहान जी, हापुड़ के हापुड़ सीट से राजकुमार गौतम जी, हरदोई के बिलग्राम से दीपक पटेल जी, हरदोई के बालामऊ सीट से रामप्रसाद प्रेमिल जी, हरदोई के सदर सीट से सुशील कुमार पांडे जी, हरदोई की संडीला सीट से अंशु सिंह जी, जालौन के माधवगढ़ सीट से आशीष गुजर जी, जौनपुर के मल्हनी सीट से जियालाल प्रजापति जी, जौनपुर के जफराबाद सीट से प्रदीप मिश्रा जी, जौनपुर के सागन सीट से विनोद कुमार प्रजापति जी, कानपुर देहात की भोगनीपुर सीट से आशुतोष पांडे जी, कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया सीट से विवेश यादव जी, कौशाम्बी की चैल सीट से अभिषेक द्विवेदी जी, कुशीनगर की हाटा सीट से मोनिका तिवारी जी, लखनऊ के मोहनलालगंज से सूरज कुमार जी, लखनऊ की पश्चिम सीट से राजीव बख्शी जी, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से रोहित श्रीवास्तव जी, लखनऊ की सेंट्रल सीट से नदीम अशरफ जायसी जी, लखनऊ की कैंट सीट से दुर्गेश सिंह जी, लखनऊ की बक्सी तालाब सीट से बलराम वर्मा जी, लखनऊ की उत्तरी सीट से अमित श्रीवास्तव त्यागी जी, महोबा की चरखारी सीट से प्रेमलाल राजपूत जी, मऊ की मधुबन सीट से कमलेश द्विवेदी जी, मऊ की सदर सीट से विक्रमजीत सिंह जी, मऊ की घोसी सीट से पंकज कुमार भारती जी, मुरादाबाद की शहर सीट से एपी सिंह पाल जी, पीलीभीत बरखेड़ा सीट से जसविंदर सिंह जी, प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से हरीशचंद यादव जी, प्रतापगढ़ की रानीगंज सीट से अनुराग मिश्रा जी, प्रतापगढ़ की सदर सीट से दिनेश उपाध्याय जी, प्रयागराज की उत्तरी सीट से संजीव मिश्रा जी, प्रयागराज की साउथ सीट से डॉक्टर अल्ताफ अहमद जी, प्रयागराज की पश्चिम सीट से सुस्मिता राघव जी, रामपुर सदर से फैसल लाला खान जी, रामपुर की सौर सीट से डॉक्टर ईश्वर प्रसाद जी, सहारनपुर सीट से योगेश दहिया जी, संभल की संभल सीट से मोहम्मद कासिफ खान जी, शाहजहांपुर नगर सीट से राजीव यादव जी, शाहजहांपुर ददरौली सीट से राजीव सिंह जी, सीतापुर की बहुली सीट से दीप्ति वर्मा जी, सीतापुर की मोहम्मदाबाद सीट से राजकुमार पोरवाल जी, सीतापुर के सदर सीट से आनंद जायसवाल जी, सीतापुर की मिश्रिक सीट से बाबूलाल वर्मा जी, सुल्तानपुर की कादीपुर सीट से सुरेश कुमार जी, सुल्तानपुर के सुल्तानपुर सदर शहर की सीट से डॉक्टर संदीप शुक्ला जी, उन्नाव के सफ़ीपुर सीट से शिवशंकर वर्मा जी। ये 100 विधानसभा प्रभारियों की सूची आज आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की जा रही है।
और अब जितने भी अभियान आम आदमी पार्टी की ओर से चलाए जाएंगे वो इन प्रभारियों की देखरेख में, इनकी विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके परिश्रम से चलाए जाएंगे। और अभी जो घोषणाएं होंगी, आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में जो मुद्दे शामिल किए जाएंगे, उसमें जो जो अभियान उत्तर प्रदेश की जनता से हम करेंगे, जो भी वादा करेंगे, जो भी घोषणा पत्र में मुद्दे शामिल करेंगे, वो जनता के साथ हमारा करार होगा, एग्रीमेंट होगा, और उसको लेके अपनी अपनी विधानसभाओं में ये सारे प्रत्याशी अभियान चलाएंगे और आम आदमी पार्टी के जीत का मार्ग अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ मिलके, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ मिलके हम लोग प्रशस्त करेंगे, मजबूत करेंगे। आपके कोई सवाल? सहयोगी भी रहेंगे विधानसभा चुनाव 2022 में, या पूरे आम आदमी पार्टी 403 में लड़ेगी पूरे पे, या कैसा क्या रहेगा? आम आदमी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया है कि हम 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी का फैसला है, और इसलिए हमने कहा भी था कि 15 दिन के अंदर हम अपनी पहली सूची जारी करेंगे। तो कल अयोध्या की तिरंगा यात्रा के बाद आज एक शुभ कार्य, ये 100 लोगों की लिस्ट जारी करने का हम लोगों ने किया है। हाँ, ये संभावित रूप से यही लोग उम्मीदवार होंगे। अब इसमें कहीं से किसी पे बहुत कोई गड़बड़ी, कोई नेगेटिव रिपोर्ट कहीं आ गई, या हमारे अभियान को बिल्कुल वो ज़मीन पे चलाने में फेल रहे, तो उस स्थिति में पार्टी फिर से विचार करेगी उनके नामों पे। अन्यथा अभी ये जो नाम है ये हमारे संभावित उम्मीदवार हैं। सवाल ये, आपने कहा कि पिछड़ा वर्ग को आपने सबसे ज़्यादा मौका दिया है, अल्पसंख्यक समुदाय के कितने लोग हैं, प्रबुद्ध वर्ग के कितने लोग, अगर ये भी बाइफर्केशन? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। एससी के टोटल कितने, वो लिस्ट होगी तुम्हारे पास। 21 के करीब हमारे एससी कम्युनिटी से हैं, और इसी प्रकार से ब्राह्मण 20 कैंडिडेट हैं, और मुस्लिम 5 हैं, इसमें 16 हैं। एससी दलित कैटेगरी से 16 हैं, ब्राह्मण 20 हैं, ऐसे 16 है। पिछड़े वर्ग मुस्लिम 5, पिछड़े वर्ग से 35, धन्यवाद। ₹1 नहीं लिया है, और ये आप इन लोगों से वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो हमने कैंडिडेट बनाया है इनसे कोई फीस नहीं ली है, कोई शुल्क आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट बनाने के लिए नहीं लगाया। कांग्रेस 11,000 मांग रही है, समाजवादी पार्टी ने 25,000 दिया है। अब ये उन पार्टियों से पूछिए, अब उसमें मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। हमारे यहाँ कोई फीस नहीं थी। सवाल बनता है कि 4 बार सपा के मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस को 90 या प्रत्याशियों से शुल्क लेना या अपने प्रत्याशियों को भरोसा न करना, ये किस तरह से राजनीति है, और राजनीति कहाँ पहुँच गई, इस पर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनकी पार्टी ने तय किया है। देखिए, उनकी पार्टी ने शुल्क लगाने का फैसला किया है, आम आदमी पार्टी ने कोई शुल्क नहीं लगाया है। तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं बता सकता हूँ ये उन्होंने क्यों किया है, ये वो बताएं, क्या कारण है उन्होंने फीस। नहीं, मुझे लगता है कि विधायक बनने के बाद जो शुल्क की वसूली होती है वो 11,000 और 25,000 की नहीं होती है, ये आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो कितने की वसूली होती है वो तो फिर एक तिनका मात्र होगा। अगर वसूली के अभियान में विधायक और सांसद लग जाएंगे तो वो तो लंबा वसूली करते हैं। हम तो देख ही रहे हैं सरकार में कितनी वसूली हो रही है। कहाँ जाता दिख रहा है? कोई अब्बा जान कह रहा है, कोई चाचा जान कह रहा है, विकास पर कोई बात आपको दिख रही है?
देखिए, ये दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का भी और यहाँ के लोगों का भी कि असल मुद्दों पर चुनाव में बातचीत नहीं होती है। 4.5 वर्षों में क्या काम किया है आदित्यनाथ जी की सरकार में, मूल्यांकन इसका होना चाहिए। मूल्यांकन इसका होना चाहिए कि इस सरकार में सुहागिन महिलाओं ने अपने सिर क्यों मुड़वाए, सुरक्षा शिक्षा मित्र महिलाओं ने, नौजवानों को लाठियां क्यों पड़ी, मुकदमे क्यों लिखे गए, किसानों को मवाली, गुंडा, आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी क्यों कहा गया। मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि सिंचाई की बिजली का दाम क्यों बढ़ा दिया गया। मूल्यांकन इस बात का होना चाहिए कि किसान को उसके फसल का दाम क्यों नहीं मिलता और कब मिलेगा। माताओं बहनों की सुरक्षा कब होगी। 8 साल 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, इस पर बातचीत करिए। और अगर 4.5 साल में इस सरकार ने कोरोना की महामारी में लोगों को दर्द दिया है और लोगों ने देखा है कि गंगा नदी में हजारों लाशें सड़ी हुई पाई गई, तो इसका सवाल तो बनता है, ये सवाल सत्ता से पूछने होंगे। और इसलिए अगर अब्बा जान, चाचा जान इन सवालों पर चुनाव को ले जाना चाहते हैं तो इस ध्रुवीकरण की राजनीति से उत्तर प्रदेश के लोगों का तो कोई भला होने वाला नहीं है, ना किसानों का, ना नौजवानों का, ना आम आदमी का, कोई भला नहीं होने वाला। कल आप लोगों ने एक गंगा यात्रा जो आपने शुरू हुई है, कैसा इसका रिस्पॉन्स रहा, किस तरह, क्या उम्मीद आप किए थे और कैसा रहा? देखिए, चारों तिरंगा यात्रा लखनऊ की आप सब लोगों ने देखी थी, ऐतिहासिक और इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा हुई। उसके बाद आगरा, उसके बाद नोएडा, आगरा में इन्होंने बौखला के मुकदमा भी कर दिया। और कल अयोध्या में जिस प्रकार की तिरंगा यात्रा हुई, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ मानती है अयोध्या को। उस अयोध्या में हजारों की संख्या में हाथ में तिरंगा लेके लोग निकले सड़कों पर और सबने खुशहाल उत्तर प्रदेश का संकल्प लिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे का संकल्प लिया, एकता का संकल्प लिया, उत्तर प्रदेश को एक खुशहाल उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लिया। तो मुझे लगता है कि ये तिरंगा यात्राएं इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जन समर्थन तेजी के साथ बढ़ रहा है और प्रदेश की जनता बदलाव की राजनीति की ओर बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही है। अयोध्या जिले के नाम घोषित किए, अयोध्या के घोषित किए, सर ये चर्चा ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोसाईगंज के और अयोध्या शहर के वो चुनाव लड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से, ऐसी चर्चा है, मतलब क्या कहेंगे? आने दीजिए। पहले तो 6 साल एमएलसी ही रहे, 6 साल के लिए आदित्यनाथ जी। अब अगर वो चुनाव के मैदान में कहाँ से लड़ते हैं, गोरखपुर से, अयोध्या से, पहले उनका नाम आने दीजिए। जी, आने दीजिए पहले मुख्यमंत्री जी को। बिल्कुल देखी गई। 3C का जो हमारा करप्शन का, कैरेक्टर का और क्रिमिनल का, ये तीनों रिकॉर्ड देखा गया है।